मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन शब्द की विचार आरंभ की। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कौन बढ़ाई। इसके अंदर गुरु महाराज हमको ये दर्शा रहे हैं कि वह अकाल पुरख परमात्मा सब राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है, सुल्तानों का सुल्तान है। उसको अगर हम छोटा सा चौधरी कह दें तो उसकी कोई वडियाई नहीं हो सकती, बल्कि उसकी तौहीन है, तिरस्कार है। उसी प्रकार से व्यक्ति के पास कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हम प्रभु परमात्मा की जो स्तुति है, वडियाई है, संपूर्ण रूप से कर सकें। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक देव जी महाराज के शब्द में आज के छंद में क्या आ रहा है, हम इसके विचार करेंगे और शब्द से जुड़ते हैं। गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, जो किच होवा सब किच तुझते, तेरी सब असनाई। ऐ परमात्मा, जो कुछ भी इस जगत में प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जो कुछ हुआ, यह कायनात बनी है, ब्रह्मांड बना है, यह यूनिवर्स बना है, वो सब कुछ तुझते, सब कुछ आपके द्वारा बना हुआ है। ऐ अकाल पुरख परमात्मा, इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, हो रहा है, यह सब कुछ आपके द्वारा, आपके हुक्म के द्वारा ही अस्तित्व में आया है, एग्जिस्टेंस में आया है, होंद में आया है। सब तेरी असनाई, हर एक के साथ तेरी असनाई प्रीति है, या सब के अंदर वो तेरी जो वडियाई है वह छुपी हुई है। असनाई शब्द फारसी का है, इसका अर्थ है मित्रता, दोस्ती या वडियाई। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि क्योंकि सब किछ को आपने ही बनाया है, बना करके सब में आपकी प्रीति है। सब तेरी असनाई, सब किछ के अंदर, सभी में, चाहे वो चराचर सृष्टि हो, मनुष्य हो या किसी और प्रकार की योनि हो, उन सब के साथ ऐ परमात्मा तेरी प्रीति है, तेरी मित्रता है, तेरी दोस्ती है। फिर आगे कहते हैं, तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अनले क्या चतुराई। ऐ परमात्मा, आपके अंत को हम नहीं जान सकते। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मेरे साहिब मेरे मालक। ऐ परमात्मा, आपका अंत कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सका। गुरु महाराज कथन कर रहे हैं कि आपके अंत को आज तक संसार में किसी ने भी नहीं जाना। ना वेदों में लिखा है, ना शास्त्रों में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है कि आपका अंत कहाँ पर है। सभी आपको बेअंत कहते हैं। नेत नेत बण तृण कह, नेति नेति न इते न इते, यह भी नहीं, यह भी नहीं। परमात्मा फिर क्या है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं अंधले क्या चतुराई, मैं तो अंधा हूँ, मेरे जो बुद्धि के चक्षु है वह बिल्कुल बंद है, मैं अज्ञानता में पड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार की अंधी बुद्धि से मैं आपकी किस प्रकार से वडियाई कर सकता हूँ, और मेरी क्या चतुराई है, मेरी क्या होशियारी है जो मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। फिर कहते हैं, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाए। क्या हो कथे, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी बोलने की योग्यता ही क्या है। ऐ परमात्मा, तुम विराट है, तेरे विराट के दर्शन को लोग तरसते हैं, पर तेरे विराट के दर्शनों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या हो कथी, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे बोलने की योग्यता क्या है। कहते हैं कुछ भी नहीं है। कथे कथ देखा, मैं बोल बोल करके देखा हूं और थक गया हूं। कथे कथ देखा, कह कह के मैं बोलता गया, पर तेरा कोई अंत नहीं आया।
मैं अब क्या बोल सकता हूँ, क्या हो कथे, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते इतना बोल गया, अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसके बावजूद भी ऐ परमात्मा तेरे गुणों का अंत नहीं आ सकता। फिर कहते हैं मैं अकथ ना कथना जाए। गुरु महाराज कथन कर रहे हैं कि मैं उस अकाल पुरख परमात्मा के अकथ, अकथ का अर्थ है जिसको हम कह नहीं सकते, जो कहने में नहीं आ सकता वो अकथ है, जो कथनी से बाहर है, हमारे शब्दों से बाहर है, हमारे सोच से बाहर है, हमारी भाषा से बाहर है। ऐसे अकथ परमात्मा को न कथना जाए, उसको फिर हम बयान नहीं कर सकते, उसको हम कह नहीं सकते, उसका कथन, उसकी कथा, उसकी व्याख्या हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। फिर आगे कहते हैं जो तुद भावै सोई आखा तिल तेरी बड़ियाई। ऐ परमात्मा, जो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो तुद भावै, आपको ठीक लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो सोई आखा, मैं वही कहूँगा, मैं वही वर्णन करूँगा, उसी प्रकार की आपकी स्तुति करूँगा जो आपको अच्छी लगे, जो तुद भावै, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छी लगे। सोई आखा, मैं उसी प्रकार से कथन करूँगा, उसी प्रकार से व्याख्या करूँगा, उसी प्रकार से आपके गुणों का गायन करूँगा। तिल तेरे बड़ियाई, पर कितनी कर सकूँगा? तिल, तिल के मात्र। हम जितनी भी व्याख्या कर लें परमेश्वर की, उस अकाल पुरख वाहिगुरु की, सारी वड्याई मिलकर के तिल के बराबर होंगी। यानी कि अभी कितनी करनी बाकी रह गई है। जहाँ पर हम कह कह के थक जाते हैं, वो सारी जो वड्याई मिला करके एक तिल के दाने की जितनी होगी। तिल तेरी वड्याई, तेरी उस्तत, तेरी जो तारीफ है, तेरी जो उस्तत है, तेरे गुणों का जो गायन है, तेरे स्वरूप का जो वर्णन है, पूरे के पूरे धर्मशास्त्रों को मिलाकर तेरी वड्याई इकट्ठी कर ले तो वह कितनी होगी? एक तिल भर होगी, बाकी वड्याई अभी करनी बाकी रह जाती है। इसलिए उसको कहा है कि अकथ। हम कहते हैं उसके बारे में, लेकिन वो अकथ है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कुछ भी निश्चित रूप से, फिर भी कहा जाता है। फिर महाराज यहाँ आके कहते हैं मैं अकथ न कथना जाए। उस अकाल पुरख परमात्मा को जो अकथ है, जो कहा नहीं जा सकता, उस प्रकार से मैं आपके वड्याई कथन नहीं कर सकता। इस प्रकार से 3 बंद यहाँ पर समाप्त हुए हैं। एक बंद रहता है जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।